ग्राउंड जीरो पर लोगों की राय लेने आए हैं कि इस बार 2022 के इलेक्शन में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो आइए कुछ लोगों से पूछते हैं। तो भैया, वाजपेयी जी की कचौड़ी कैसी लग रही है आपको? बढ़िया भैया। और जिस तरीके से सियासत चल रही है 2022 के इलेक्शन की, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब देखिए भैया, अभी तो एक साल है इलेक्शन में, किसकी बनती है। 6 महीने बचे हैं इलेक्शन में, फिर भी आपको एक अंदाज़ा तो होगा कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। देखिए, उम्मीद तो बीजेपी की है, विपक्ष कमजोर है ना। अच्छा भैया, आपका नाम? संजय दास बोल रहा हूँ मैं। क्या लग रहा है इस बार? बाबा जी वापस ही हैं, आ जाएंगे। अच्छा। इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख लीजिएगा। ये मतलब इतना कॉन्फिडेंस किन मुद्दों पर? जैसे भैया कह रहे हैं कि डगमग चल रहा है। आप देखिए, आप यूपी को ना क्राइम कैपिटल कहा जाता था, आज बताइए क्राइम किधर है? आप बता सकते हैं क्राइम है कहीं पे? लेकिन सूरज अंकल कह रहे थे कि बड़ा स्थिति खराब है, कहीं कुछ कम नहीं कह हुआ। सकते हैं। देखिए, बहुत मुश्किल से ये गवर्नमेंट आई है, इसको कम से कम 2024 में वापस मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, ये तो है कि 2022 का इलेक्शन 2024 डिसाइड करेगा। अगर सेंट्रल और स्टेट अगर एक ही गवर्नमेंट रहती है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा विकास होता है। आज देखिए ना, सड़कों की हालत क्या है, ठीक है ना। आप राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो हम किस लेवल पे हैं। आज देखिए, जो बाइडन मोदी का हाथ फैला कर स्वागत कर रहा है। तो बीजेपी गवर्नमेंट मुझे लगता है बहुत अच्छा कर रही है, आगे भी करेगी। आपको क्या लग रहा है कि 2022 के इलेक्शन में बीजेपी सरकार किन मुद्दों पर फिर से सत्ता में? किसी कंट्री से पीछे नहीं है। जीडीपी देखिए डबल डिजिट में ग्रोथ कर रहा है। इस कोविड के बाद से अगर बात करें तो कोविड के बाद सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट बहुत कोलैप्स कर गई है, बट इंडिया आज भी स्टेबल कर रहा है। फास्ट ग्रोइंग कंट्री में से एक हमारी कंट्री है ना। तो मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट को भी चांस देना चाहिए। एक बार आपने सभी को चांस दिया है, ठीक है। अखिलेश के हमेशा मुद्दा उठाते रहे हैं कि ये बीजेपी जो है वो जातिगत राजनीति करती है। करता बताइए ना, कौन नहीं करता है? आप अगर मैं अखिलेश जी की बात करूं तो वो भी शुरू से जातिगत की बात करते हैं। आज अगर मैं बीजेपी की बात करता हूं तो वो भी एक अपना वो पॉलिटिक्स है सर। हर किसी को अपना अपना तरीका है पॉलिटिक्स करने का। आप ये देखिए ना कि जो गवर्नमेंट में आ जाने के बाद रिजल्ट किसका निकल के आ रहा है, आपको वो देखना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि इस बार भी 2014, 17, 19 की तरह लोग जातिगत से उठ के फिर से वोट बीजेपी को देंगे? बिल्कुल, विकास पे वोट पड़ेगा। अच्छा। जो बंदा काम किया वो वापस आएगा, जो बंदा काम नहीं किया अब ये आप बताओ ना। अगर ऐसा हर किसी का अपना अपना काम करने का तरीका होता। लेकिन हाँ, ओवैसी तो कह रहे हैं कि इस बार तो हम योगी सरकार को हटा के ही मानेंगे। वैसे मुट्ठी भर आदमी क्या हटा पाएगा? आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो कह रहे हैं। उनकी सोच है, उनकी सोच है, वो कर सकते हैं। हर कौन कहता है कि मैं हारने आया हूँ? हर कोई कहना मैं जीतने आया हूँ, हटा दूंगा, ये करूंगा। देखिएगा 1-2 सीट पा गए बहुत है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जबकि 400 पार सिर्फ 3 सीटें छोड़ेंगे। वो 600 पाएंगे, वो अलग से 2-3 का आसपास का, पंजाब का और बिहार का ऐड कर लेंगे। देखिए ना बाबूजी, 2 अच्छा, तो आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव नहीं, योगी सरकार फिर से वापस? वापसी। चलिए, हाँ। अब वाजपेयी अंकल से जानते हैं, क्योंकि ये पता नहीं कितने सालों से दुकान है आपकी। 1975। अच्छा। हाँ। तो लगातार यहाँ पर तो सियासत होती रहती है? बिल्कुल, सुनते रहते हैं। अच्छा। और मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा, तो इस मुस्कुराहट का राज क्या है? राज के आपकी बार भाजपा सरकार। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? बिल्कुल है। महंगाई के लिए लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा। कुछ चीज़ें अगर महंगी होती हैं तो कुछ चीज़ें डाउन होती हैं। आज हम 5 साल से इसीलिए 30 रुपए की बेच रहे हैं। आज रिफाइंड माना 700 रुपये बढ़ गया, तो पीछे की कुछ चीज़ें घट गई। तो एडजस्टमेंट जो है योगी सरकार में बहुत अच्छा रहा। और हम दुकानदारों को इतनी जीएसटी भी लगने के बाद आज हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं और हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार महंगाई, बेरोजगारी और ये विकास के ही नाम पे हारेगी। ऐसा है नहीं जैसा सोचा गया है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि इस बार 2022 किसके हाथ जाएगा? उससे अच्छा आएगा। अच्छा, बिल्कुल। तो वाजपेयी अंकल तो पूरी तरीके से श्योर हैं कि बीजेपी सरकार आ रही है? बिल्कुल आ रही साहब। क्या लग रहा है कि 2022 के इलेक्शन का 2024 पे प्रभाव पड़ेगा? 22 के इलेक्शन पे 24 का नहीं प्रभाव पड़ेगा, और 24 के इलेक्शन पे आगे 30 की सोचिए। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है जो आपको भाजपा सरकार को लेके? कुछ बातें गिनाइए हमको, हैं? कुछ बातें बताइए उसको लिए कि इतना कॉन्फिडेंस।
देखिए लाइन ऑर्डर भी बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, उससे बहुत लोग त्रस्त थे, सुधार हुआ है? उस पर काफ़ी सुधार हुआ। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है। और दूसरी चीज़, भाजपा जो कहती है वो करती है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि सबसे झूठी सरकार यही है। अजी कहने वाले कहा करें, उससे क्या होगा। हाँ, चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से जानते हैं। चलिए आपसे ही सर पूछते हैं, क्या नाम है आपका? नहीं सॉरी भैया, हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब चलिए भैया, आपका नाम क्या है? पॉलिटिक्स नहीं पता। अच्छा सर, आपका चंदू क्या? चंदू। चंदू सर, क्या लग रहा है 2022 का इलेक्शन आ रहा है, क्या माहौल है? माहौल क्या है, बस यही माहौल रहेगा कि जो हमारे सदगुरु जी चाहेंगे वही धरती पे होगा भैया। और बाकी सब अपना ये जितना धरती पे हो रहा है सब लोग अपने मन का काम कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वही कर रहे हैं बस, और इससे कुछ नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है कि सरकार हाँ पलटेगी ये सरकार कुछ। अच्छा। हाँ कुछ न कुछ तो हो। किन मुद्दों पर को लेकर आप कह रहे हैं कि ये सरकार पलटेगी? ये हमारे सदगुरु बाबा बहुत ज़्यादा ही मतलब क्रोधित हो गए हैं लोगों से, अच्छा, और ये भी कहा है कि जो है जल्दी से जल्द मतलब सुधार इसका होगा, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब देश अपना ऐसा हो जाएगा कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि ऐसा देश अपना हो जाएगा, और मेरे सदगुरु बाबा करेंगे आगे वो। बस धन्यवाद। अंकल आपका नाम? मनोज कुमार। क्या लग रहा है? भाजपा सरकार बनेगी। अच्छा, इतना जो कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं? आप इसलिए कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं बहुत महंगाई हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये वैक्सीन लग कहाँ से रही है? ये किसी ने सोचा है? सरकार जो वैक्सीन पैसा कहाँ से खर्चा कर रही है? हम ही आपसे खर्चा लेगी तभी खर्चा करेगी, तो जो अच्छा काम करेगा वही आएगा बहुत। अच्छा नहीं, अखिलेश तो लगातार कह रहे हैं कि भाजपा हर सरकार तो एक दूसरे का विरोध करती है, उनका काम ही यही है। हाँ, अभी तो पब्लिक ऊपर निर्भर है कि देखो क्या करती है। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों ने सरकार ने प्रताड़ित किया है लोगों को, तो हम 400 लाएंगे, उनके लिए 3 सीटें छोड़ दी हैं। अब देखिए उनका अपना अलग जो है नज़रिया है, उस पर कोई कमेंट्स नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो कुछ चीज़ें बताइए कि योगी सरकार की, जिससे लग रहा है कि फिर से वापस आएंगे। हमको तो ये वैक्सीन वाला ही लग रहा है, इससे वापस आनी अच्छा। चाहिए केंद्र में जो उन्होंने किया। और ये जो राशन के लिए बोल रहे हैं, सिलेंडर के लिए बोल रहे हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे अब सब ये सब चीज़ें होंगी तो महंगाई तो थोड़ी बहुत बढ़ेगी। चलिए ठीक है। भैया आपका नाम? वीरेंद्र। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। चलिए, तो आप युवा हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये सरकार पहले के मुकाबले पहली सरकार अच्छी थी या ये सरकार? सरकार तो यही अच्छी है। अच्छा जी। तो जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है पिछले 4.5 साल में, कुछ बताइए कि मतलब किन मुद्दों को लग रहा है कि फिर से ये सरकार वापस आएगी? अब मुद्दा नहीं पता है, पर आएगी यही सरकार। अच्छा। हाँ। नहीं, फिर भी 1-2 ऐसे आंकड़े होते हैं कि जिस तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि योगी सरकार, तो कुछ तो लग रहा होगा कि नहीं, उनके सारे काम अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, बस देखने वालों के लिए है कि कैसा वो देख रहा है। अच्छा, मतलब लोगों का नजरिया चाहिए बस। कि उनका अच्छा काम है कि बुरा काम है। जी जी। तो क्या आपको लग रहा है? हमें तो अच्छा ही लग रहा है। अच्छा, एक तरफ योगी आदित्यनाथ योगी विकास के काम किए हैं और आगे भी ये बने रहेंगे। एकदम बिल्कुल पूरे देश की सड़क बन गई है, उत्तर प्रदेश की बनी है, पूरे देश की बनी हुई है। और उसके बाद इन्होंने गरीबों को पैसा भी बांटा है, और किसान भी खुश है उत्तर प्रदेश में, और बहुत सारे विकास के काम इन्होंने किया है। और जितने आतंकवादी थे सब मारे गए हैं। इससे पूरे पब्लिक का मनोबल ऊंचा हुआ है, और इन्हीं के पक्ष में सब लोग। अच्छा, राकेश टिकैत को जानते हैं? नहीं, वो आजकल उत्तर प्रदेश में महापंचायत कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, वो सब इनके पीछे हो जाएंगे। अच्छा। विकास के काम इन्होंने किया है और आगे बने रहेंगे। योगी सरकार बहुत मजबूत सरकार है। चलिए ठीक है। भैया आपका नाम? रोहित यादव। क्या लग रहा है इस बार? आपको खुद लगता हो कौन जीतेगा? किसकी लहर चल रही है? ये तो मैं जनता से, अब मेरा क्या राय है वो मुझे नहीं पता, हम जनता की राय सुनते हैं कि जनता क्या बोल रही है। आपको क्या लग रहा है? हमें तो इसमें सपा लग रही है। सपा लग रही है। किन मुद्दों को लेकर लग रहा है कि योगी सरकार नहीं आएगी, सपा सरकार आएगी? किसानों के मुद्दे से लग रहा है, और बहुत चीज़ें हैं, सड़क वाला है, और महंगाई इतना बढ़ रही, तेल का देख लो कितना हो रहा है। अब यही पूरी खाने आ रहे हैं, पहले 25 थी अब 30 हो गई, तेल का तो महंगा हो रहा है, और सड़क का हो गया, और भी मुद्दे बहुत से हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी वाजपेयी अंकल तो कह रहे थे कि हमने तो 30 की 30 ही रखी है। पहले तो होगा इतना, अब तो बड़ा ही है। 5 साल 3 महीना हो गया। फिर से 5 साल 3 महीना हो गया 30 रुपए की,
और जब सदन में आजम खान जी ने कहा था वाजपेयी पूरी 25 की है, ये देखा जा सकता है। पहले बहुत दिन के बाद यहाँ आ रहा हूँ, अभी 20 में आया था, 30 की भी मिली थी। अच्छा। फिर खाना तेलीबाग से आया हूँ मैं, यहीं से मैं हूँ। मतलब वाजपेयी जी की जो फेमस है उसको आप यहाँ खाने आए इतनी दूर से? आया हूँ, खाने के आया हूँ। चलिए, आपको लगता है कि योगी सरकार नहीं अखिलेश सरकार वापस आ रही है? चलिए, 6 महीने बचे हैं, सबने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिया है, लेकिन ब्राह्मणों का वोट कौन ले जाएगा? ये काम पे आदमी वोट देता है, किसी पार्टी या जात पे वोट नहीं देता। वो जमाने चले गए जब लोग जात पे वोट देते तो थे। क्या लग रहा है इस बार कौन वोट ले जाएगा? आएगी तो मोदी गवर्नमेंट ही आएगी। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस है कौन सा? तब हम स्कॉर्पियो से चलते थे, तब भी बाइक से चलते थे, आज भी बाइक से चल रहे हैं, हमको कौन सी दिक्कत है? लेकिन आपको क्या लग रहा है कि किन मुद्दों पर योगी सरकार फिर से वापस आ रही है? बहुत सारे मुद्दे हैं। अब जैसे जॉब को लेकर लोग इशूज उठाते हैं, जॉब पहले भी उतनी थी काम करने वालों के लिए, आज भी उतनी है। घूमने वालों के लिए आज भी लोग घूम रहे हैं। तो वो चीज़ मुद्दे लोग बनाते हैं, मुद्दे होते कहाँ हैं? मुद्दे तो हम ही आप मिलके बना लेते हैं। जिस तरीके से बहुत मुद्दा उठ रहा है गुंडा राज का, तो क्या लग रहा है कि ऐसा नहीं है, पहले कौन सा, तब से देखिए जब से नहीं परिवर्तन हुआ है पहली सरकारों से? बिल्कुल हुआ है। अब पहले मोदी अदर गवर्नमेंट्स में देखिए जो सुनाई पड़ते थे, हमको अपने पर्सनल फ़ायदे से कोई मतलब नहीं है। देश में पहले बम धमाके या सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा होती थी। अभी जब से मोदी की गवर्नमेंट है, एक भी हुआ आपको, एक भी इंडिया में कांड सुनाई पड़ा? नहीं सुनाई पड़ा। अच्छा, क्या लग रहा है कि 2022 का इलेक्शन मोदी के नाम पर होगा या योगी के नाम पर? मोदी के नाम पे होगा, योगी के नाम पे नहीं, मोदी के नाम पे होगा। अच्छा, मतलब मोदी हावी है योगी पर? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन योगी सरकार ने वो केंद्र में है, ये राज्य में है, दोनों डिफरेंट है। उसमें वो हावी ना हावी होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलिए ठीक है, मतलब इस बार योगी सरकार? यस 100%। चलिए।